आज बाप ड्राइवर बेटा खलासी गाड़ी का नंबर 585। ये डेमोक्रेसी है? व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? मेरा अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, आईटी है। ये मैं भारत का एक जवाबदेह नागरिक हूँ। मैं किसी मंत्री से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, किसी अफसर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसको जवाब देना है। एनी हाउ एनी कॉस्ट। आप फ्रिज के पानी पीते हैं, डिश वाटर लैट्रिन में लेकर जाते हैं, माननीय कहलाते हैं, और भूख लगता है तो भोली भाली जनता को मांस नोच नोच कर खाते हैं। हम खुले जमीन और आसमान के बीच कुदाल चलाते हैं, आसमान ऊपर से आग बरसाती है हमारे देह पर। वो कहता है हटो, हम कहते नहीं डटो। कैसे टका? जात पात, भाई भतीजाबाद, खानदानवाद, वंशवाद, धर्मवाद से घिरा हुआ है। कोई राम का मंदिर बना रहा है, कोई किसी का मंदिर बनवा रहा है, और किसी को रहने के लिए झोपड़ी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी एक चने का दो दाल, एक सिक्के का दो पहलू है। ये देश का प्रधानमंत्री भी बोले थे, वो राजीव गांधी, ये यहाँ से 100 रुपया जाता है तो जनता के पास मुश्किल से 15 रुपए पहुँचते हैं। चंदन विश्व्यापत नहीं लिप्टात भुजंग चंदनम निर्मलम। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? चंदन लगा करके अगर शैतान भी लोग चंदन लगा ले तो इंसान लगने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वैसे तो देश में आम बजट पेश हो गई है, पर इस पर कुछ एक चचा मिल गए हमको, वो कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ चचा? नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह हाजीपुर जिला वैशाली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, काहे आप भड़के हुए हैं? पूरा भड़क? मैं भड़के हुए नहीं है, मेरा अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, आईटी है। ये मैं भारत का एक जवाबदेह नागरिक हूँ। मैं किसी मंत्री से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, किसी अफसर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसको जवाब देना है। एनी हाउ एनी कॉस्ट। अच्छा, क्या है? मेरी दौलत है जिस पर गजट कर रहे हैं आप, वो मेरी दौलत है, जनता की दौलत है। लेकिन आप अपने उठा करके 1 साल के खाने के लिए गोदाम में भर लेते हैं, और कुत्ता का कौरा है जनता के पास भेजते हैं। आप फ्रिज के पानी पीते हैं, डिश वाटर लैट्रिन में लेकर जाते हैं, माननीय कहलाते हैं, और भूख लगता है तो भोली भाली जनता को मांस नोच नोच कर खाते हैं। तो इसमें वो तो आप पैसा अपना कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, आप भी कमाइए, आप भी खाइए। ये आपकी कमाई है, ये मंत्री की कमाई है। यू आर मीडिया, आप कम से कम समझिए, ये पैसा जो राज्य सरकार जो गजट कर रही है, भारत सरकार जो गजट कर रही है, किसका पैसा है? ये प्रधानमंत्री का है या मंत्री का है कि जनता का पैसा है? जनता की जो आबादी है, ये कृषि प्रधान देश है, ये गांव का देश है। 80% की यहाँ जनता कृषक है, 80% गांव का देश है। 80% गजट गांव के लिए होना चाहिए, किसान के लिए होना चाहिए। तो गांव के लिए तो प्रधानमंत्री करिए रहे, किसान को 6,000 का पैसा दे रहे। 6,000 में कै परसेंट हुआ? ये 6,000 का महीना कै परसेंट हुआ? ये कै परसेंट हुआ? वो अपने कितना का वेतन लेते हैं? एक विधायक का वेतन देखिए कितना। साल में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि। हम खुले जमीन और आसमान के बीच कुदाल चलाते हैं, आसमान ऊपर से आग बरसाती है हमारे देह पर। वो कहता है हटो, हम कहते नहीं डटो। हम स्ट्रॉन्ग स्टिक होकर के कुदाल चलाते हैं। किसी ड्यूटी की कोई आपने क्लास 4 कर्मचारी का चेहरा देखिए, और 10 एकड़ जमीन रखने वाले किसान का चेहरा देखिए। अच्छा, आप सरकार के किस नीति से नाराज हैं? कोई ऐसा? मैं नीति से, देखिए नीति नहीं, अभी तक जो 75 वर्षों में जो भी सरकार आई है यही की है, ठग करके जनता को अपना कुर्सी बरकरार किया है, और बरकरार करके जनता को धोखा दिया है। कैसे ठगा है? कैसे ठगा? जात पात, भाई भतीजाबाद, खानदानवाद, वंशवाद, धर्मवाद से घिरा हुआ है। कोई राम का मंदिर बना रहा है, कोई किसी का मंदिर बनवा रहा है, और किसी को रहने के लिए झोपड़ी नहीं है। बढ़िया ना, राम भगवान का मंदिर बन रहा है। राम भगवान, राम हमारे वंशज है, मैं उनका वंशज हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन पत्थर की मूर्ति रख करके आप करोड़ों लूट रहे हैं। अब भारत सरकार की आय कितनी है? 2.5 गुना मंदिर का आय है भारत का। ये भारत सरकार से आय से 2.5 गुना इस मंदिर का आय है। मंदिर में विराजमान कौन है? लुटेरा कौन है? लूट करके 2.5 गुना ज्यादा पैसा आता है। ये एक मंदिर में से 2.5-3 लाख का प्रसाद बिक जाता है एक रोज में। कौन लोग है उसमें? यू सर्च दैट डीपली, गहराई से आप ढूंढिए। आज ढूंढते क्यों नहीं ये लोग? यानी आप इंग्लिश भी बोलते हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। पढ़े लिखे कितना पढ़े बताइए? बदबूदार चेहरा, मैं कुछ भी नहीं, बस लोकतंत्र है यहाँ पे, सबका अपना बात कहने का लोकतंत्र है, अधिकार है सब कोई का। तो आप अपनी किस बात को लेकर के आप यहाँ पे आए हैं, अपनी बात रखिएगा ना। हम देखिए, हम सड़सठ से देख रहे हैं राजनीति को, जो हर जगह वही बात है। राजनीतिक जनता के मुंह से जनता को ये करने के लिए कुछ बोल देता है, लेकिन करता है अपना स्वार्थ का काम। ये वो बीजेपी आज सत्ता में आई है, सत्ता 80 में बीजेपी बनी है ना, इसके पहले आरएसएस था, आरएसएस से डाइवर्ट हुआ बीजेपी में। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी एक चने का दो दाल, एक सिक्के का दो पहलू है। कैसे? वो दोनों का नीति एक ही है।
कैसे बताइए? वो इसलिए जो जात पात वहाँ भरा हुआ है, खानदानवाद भरा हुआ है, छुआछूत भरा हुआ है। आज परिवर्तन हुआ है, हाँ, लोग ने खोजा है, ढूंढा है, अपने अधिकार पर ये हुआ है, हाँ, आज ये दूर हुई है कुछ। हाँ। हाँ, मोदी जी एक है, मैं मोदी के विषय में कुछ नहीं बोला साहब, व्यक्तिगत मोदी, अब मोदी के लिए ही इतना सत्ता में आया है और विकास हुआ है, अच्छा, और कुछ भी काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर बाकी लोग जो बैठे हुए चंडाल चौकड़ी पर एक दूसरे को कद्र नहीं करते हैं, मन अंतर आत्मा से वो जब भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के काम करते हैं। अच्छा, मोदी जी विकास किए हैं आपके कहने का मतलब है ना? यहाँ मोदी जी वादा किए थे 15 लाख रुपया देंगे, सत्ता में आने पर दिए आपको 15 लाख? पूछिए, आप पूछिए, वही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं विकास। हमसे पूछ रहे हैं हमको मिला क्या? हैं? वादे पर वादा तो होते जा रहा है। आप मोदी जी का काम से प्रभावित है इसलिए पूछ रहे हैं। प्रभावित नहीं, कुछ जो किया है अभी तक कांग्रेस 60 वर्ष तक रही है। अच्छा, कांग्रेस, मोदी जी ऐसा कौन कौन काम किए जो कि आपको अच्छा लगा हो? देखिए वो किसानों को कुछ प्रलोभन के लिए ये सब जो देना जो शुरू किए हैं, 6,000 क्या क्या ये सब 2,000 या 3 महीने पर 4 महीने पर, ये सब जो है पैसा तो सब जनते का है। यहाँ न दे करके वहाँ दिया, वहाँ न देकर वहाँ दिया, लेकिन अभी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में गया था, मुट्ठी भर आदमी उससे लाभ उठाता था। लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है, तो आएगा क्या? वहाँ पर तो चंडाल चौकड़ी है, हर चौराहे पर चंडाल बैठा हुआ है, वहाँ से चलता है चौराहे पर से बस फट से लूट लेता है, वो मेरा भाई भतीजा है। हाँ। यहाँ भी ये जो आता है कुत्ता का कौड़ा, उस चौराहे पर बैठा वहाँ से लेकर के माइनस कर देता है, होते होते 15% तक पहुँचता है जनता के पास। ये देश का प्रधानमंत्री भी बोले थे, हाँ, वो राजीव गांधी, हाँ। ये यहाँ से 100 रुपया जाता है तो जनता के पास मुश्किल से 15 रुपए पहुँचते हैं। वो 85% पैसा कहाँ चला जाता मेरा है? सवाल ये है कि आप मोदी जी के तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी का कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगा? ये बताइए, ये ईमानदारी से बताइए, कौन कौन सा काम हमको आपको अच्छा पार्टी लगा? पॉलिटिक्स से मतलब नहीं पार्टी है। पर हम प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री है, हाँ। देश विदेश में उन्होंने नाम जरूर अच्छा किया है, देश का नाम जरूर ऊपर किया है। लेकिन यहाँ राजनीतिक भरी जितनी बात पहले से हो रही है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इनके यहाँ जो भी गया भाग करके जैसे तरह किसी दल से, उसको किसी जाति के लोग हो, वहाँ पर किसी जाति का व्यक्ति विशेष का राज था। कहाँ पे? बीजेपी में हाँ। और कांग्रेस में भी किसका, कौन सी जाति का राज वो था? ऊंचे कास्ट के लोग को, अच्छा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, अच्छा, वो चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटात भुजंग चंदनम निर्मलम, अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? चंदन लगा करके अगर शैतान भी लोग चंदन लगा ले तो इंसान लगने लगता है। सही चंदन लगाने वालों को शैतान बेईमान बना दिया है। हाँ। और चंदन में वो गुण है, चंदन मस्तक को ठंडा करके रखता है और बहुत प्रभावित करता है लोगों को। धर्मपरायण देश है। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी में अगड़ी जाति को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? इसलिए कि शुरू से उसका संगठन है, अच्छा, शुरू से संगठन, वही लोग पढ़ा लिखा हुआ था, जोड़े बैठने का इजाजत नहीं था, ये मुंह पर बोलने का इजाजत, चप्पल पहनकर जाने का इजाजत नहीं था। आज बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585, ये डेमोक्रेसी है। व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? रानी के पेट से बच्चा पैदा करता वो राजा बनता था, आज नेता घर में नेता बच्चा पैदा करता है वो नेता बनता है। जस्ट लाइक राजतंत्र, ओनली फॉर शो। यानी कि आप तो बातें बहुत अच्छी कर रही हैं, इसमें नो डाउट, पर आप इस परिवारवाद को कैसे खत्म किया जाए, आपके तरफ से कोई सुझाव है? हाँ, ये सब गलती हमारी है, हम बोल दिए ना। हाँ। हम भी किसी जात से बिलोंग करते हैं। मेरा जात क्राइम करके आया ना, मैं अपने घर में छुपा लिया, पुलिस पीछे से दौड़ रही है, किधर गया भाई साहब? तो उधर, वो बैक, मतलब जिधर से आप आ रहे हैं उधर भाग कर चला गया। अपने घर में रख करके जात को, क्रिमिनल को तरजीह देते हैं, खान पान देते हैं, सारा विवाद सुरक्षा देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाति पाति है देश में, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सही नहीं कहते प्रधानमंत्री? क्या आवाज तो सही है, हाँ? राजतंत्र तो सही है, प्रजातंत्र तो सही है, हाँ। लेकिन राजतंत्र क्यों है? कैसे राजतंत्र है, प्रजातंत्र है? आपको अभी भी नहीं बुझा रहा है, मीडिया है। आप बताइएगा तब ना। आप ये बतलाइए, कार्यकर्ता झोरा ढोने वाला, हाँ। अभी तक संघर्ष करने वाला, स्वतंत्रता संग्राम में मरने वाला आदमी, अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला, उसका रोड पर आ गया बाल बच्चा। लेकिन सबसे पहले जो इनकलाब जिंदाबाद करके पीछे जो रहा, नेहरू जी जैसा आदमी वृद्धा पेंशन ले रहा है, उसका परिवार का सब सुविधा मिला। लेकिन गरीब परिवार का लड़ा गरीब, मरा गरीब। आजादी की गद्दी पर वही अंग्रेज के टाइम में 200 घराना जो गुलाम कराया था कलकत्ता में, कलकत्ता में एक दुकान खोलकर अंग्रेज बैठा। किसी घर में डाका डालने के लिए घर के आसपास बैठना पड़ता है, अति करना पड़ता है, लाइनिंग करना पड़ता है, लाइनर बैठाता है।
तो वो आया था बिजनेस करने के लिए नहीं, ये डाका डालने के लिए। सोने की चिड़िया थे हिंदुस्तान। 200 घराने राजा महाराजा थे इस देश में, वो 200 घराने का नवज पकड़ के देखा, ब्लड सर्कुलेशन देखा, जैसे ब्लड में क्या सर्कुलेट कर रहा है, जो सबसे बड़ा यहाँ का राजा है। सो तो वो देखा तो सर्च में मिला क्या, ब्लड सर्कुलेट में क्या कर रहा था, सूरा, सुराही, सुंदरी, सबाब और कबाब। वहां से दुकान से बैठ करके पूर्ति करने लगा, सबाब, कबाब, सूरा, सुराही, सुंदरी, ये खाने में मस्त हो गया। अच्छा, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के काम से तो आपने बता दिया खुश है, कांग्रेस के किन किन काम, कौन कौन का सा काम आपको अच्छा लगता है, कौन कौन सा खराब लगता है कांग्रेस का कोई काम? 60 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में रही है, मिला जुला करके 75 वर्षों में 60 वर्ष तक कंटिन्यू सत्ता में रही है। जिस देश किसान का हो, गांव का हो, गरीब का हो, मजदूर का हो, उस देश का फ्रांस कपड़ा धोने वाला अगर पड़ जाए, गार्जियन बन जाए, तो क्या देगा? अच्छा, यानी 60 वर्ष में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ना? किया, 10,000 रुपया एक बार किसानों को माफ किया है लोन। अच्छा। एक बार वही इनके टाइम में 10,000 रुपया एक बार लोन, जो पंपिंग सेट वगैरह का जो था, बोरिंग का 10,000 रुपया एक बार। यानी कोई बड़ा काम कांग्रेस नहीं किया ना? देखिए, कांग्रेस की बात कीजिएगा तो कांग्रेस काम हुआ है, उसके रिजी में काम हुआ है, लेकिन 4 आना हुआ रोड पर, 75 पैसा आया जेब में। आज भी वही हो रहा है। ये विद्वान देश का शैतान हो गया, कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, लेकिन घोटाला विद्वान के दिमाग से होता है। विद्वान के दिमाग से? दिमाग के दिमाग से होता है, वो अंगूठा छाप से नहीं होता है। डेमोक्रेसी में अगर चुन दिया जनता, अंगूठा छाप मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन हिसाब वो नहीं। अच्छा, आप बिहार से हैं, और सबसे ज्यादा पैसा अगर हिंदुस्तान में है तो अफसरों के पास है, अफसरों के पास है। आज एक किरानी से लेकर संतरी से लेकर मंत्री तक से लेकर के देखिए अफसर तक, सबसे ज्यादा पैसा अफसरों के पास है हिंदुस्तान में। अच्छा, प्रधानमंत्री पर तो बोल दिए, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कैसे नेता है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री कैसे नेता है वो तो आपके सामने, सब लोग के सामने। आप बताइए ना। आप शराबबंदी पर उन्होंने काम किया है, मुझे पसंद है। शराबबंदी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नीचे तबके के लोग को क्षति होती है। और जो मुट्ठी भर लोग करोड़पति बनते हैं, वो ज्यादा उनको ये हो रहा है, जो करोड़पति बनने से रोका जा रहा है। मध्यम वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग 1,500 रुपया मजदूरी करके आते हैं, 800 रुपया वही रास्ते में छीट कर चले जाते हैं। इसके बाद घर में जाते हैं, रोड पर जाते हैं तो मारपीट करते, उलटते पलटते। फर्स्ट पैक लीजिए, तोता की बोली बोलिए, दूसरे पैक में मैना, तीसरे पैक में शेर बन जाओ, चौथे पैक में शुगर जैसा नैना। हिला दिए आप तो। 1 लीटर लेने वाला आदमी से भेंट करके देखिए, देह में दम नहीं है, ऐसे टार दीजिएगा 3 धनमनिया खाएगा। वो बन किया जाता है शक्तिमान, चरित्रमान, विद्यमान, कीर्तिमान, बेईमान, पालमान, धनमान। अच्छा। कोई भिखारी आ जाए, हाथ पसार करके आप 5 रुपया दे दीजिए और पी करके लेपे हुए जैसे बात कीजिए, खाली कर दिया, हम 5 रुपया दिया, क्या पैसा दिया तुम, देखिए उसका आपसे बड़े आदमी बनकर बतला देगा। पॉकेट में जितना पी करके पैसा बचा हुआ है, सबसे पहले उसको दे करके, जितना पैसा जाएगा कैसे उसको पता नहीं है, लेकिन आपसे बड़का बनकर जो बतला देगा, तुरंत धनवान बन जाएगा, सब ऊंचा पैसा निकाल कर देखा देखा हमने कितना दिया पैसा, 5 रुपया दिया था, हमको कहता था क्या, देखा हम बड़े आदमी, तुम बड़े आदमी। तो ये गुण है उसमें। अच्छा, ये बताइए कि 100 बीमारी का एक दवा है, ये शराबबंदी। मैं इसे पसंद करता हूँ, बिक रहा है, मिल रहा है, 302 भी आज हो रहा है, उस पर सख्त कायदा है, कानून है, लेकिन आज भी मर्डर हो रहा है, ये बात ठीक है। आज भी बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, ये भी सत्य है, लेकिन ये बंद होनी चाहिए। 100 बीमारी का एक दवा, एक टेबलेट में 100 बीमारियां, जितनी घटनाएं होती है ये शराब पीने के बाद सब कुछ करता है, बारी ताकत मिलता है। आज कोई क्रिमिनल भी क्राइम करता है तो उसको राजनीतिक स्तर से कहीं ना कहीं सपोर्ट है, किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कहीं से कहीं उसका बैकिंग है, तब कुछ करता है। तो मन बरू हाथ गोर सूता लाड़ बंदूक करके चलता है, ऐसे नहीं। ये अश्लील शब्द है, सॉरी, कोई बात नहीं है। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हमको पढ़ाई बताइए ना, बताइए। मेरे डिग्री में कुछ नहीं है। नहीं, आप इंग्लिश अच्छा बोल रहे, बताइए ना अपने बारे में कुछ बताइए। संगत से बोल लेते हैं, संगत से बोल लेते हैं। हमारी डिग्री जो है। आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात चल रही है, प्रधानमंत्री बनने लायक, प्रधानमंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, डेमोक्रेसी है, लायक है कि नहीं बनने लायक? देखिए, डेमोक्रेसी तो है लायक। देखिए, काम का अभी तक बेलायक का भी लायक हो जाता है। नगदा ठासा दिल खुलासा, जितना पैसा उतना सामान, और न है पैसा तो देखो बगल वाला दुकान। अच्छा, ये तो शायरी बन गया चाचा। शायरी बन नहीं गया।
राजनीतिक में हाईलाइट कौन होता है? सब लोग दाब कर रखते हैं बात, हाँ, लेकिन हम जमीन से जुड़े हुए हैं 75 से। देख रहे हैं मेरा चेहरा? हाँ, देख ही रहे हैं। चेहरा देख रहे हैं? रनक है इस बार? नहीं। बदउदार चेहरा है। एक खुशउदार कितने बन गए मेरे सामने, खुशउदार बना दिए हैं, है ना? तो देखिए एक चचा हैं और अपनी बात जो हमारे देश की लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है उस उन पे अपनी प्रतिक्रिया दी और कई मुद्दों पर इनसे बात की मैंने। बहरहाल हमारी और चचा की ये बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।